हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये मॉडल हल प्रश्न पत्र जो मॉडल सेट नंबर 1 है, जो उज्जवल सर उपकार जो हैं उनके जो 71वीं बीपीएससी के लिए जो 20 मॉडल सेट आया है। तो ये 20 मॉडल सेट का ये पहला सेट है। तो इसका हम आज आपके सामने आंसर सारा बताने जा रहे हैं, और जिसको आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। और आप ये इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला जो मॉडल सेट है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 150 ये सारे क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताएंगे, और ये बताने में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी से इसका आंसर केवल बताते जाएंगे। और इसका अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको हम डाल दिए हैं, तो आप वहां से इसको लेकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम आपको केवल आंसर दे दे रहे हैं और सारा क्वेश्चन का। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वह है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ हो जाएगा, मारवाड़ से संबंधित थे। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। औरंगजेब के शासन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बनारस के पास ये सुजा का पराजय, ये पहला घटना हो जाएगा। फिर धर्मत में विजय, ये दूसरी घटना हो जाएगी। फिर उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई, ये तीसरी घटना हो जाएगी। और सबसे अंतिम देवराव की लड़ाई हो जाएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। तो ये प्रथम सूची में ग्रंथ दिया हुआ है, और द्वितीय सूची में देख सकते हैं ग्रंथ के रचनाकार जो है उनको लिखा हुआ है। तो इसको सम्मिलित करना है। तो इसको सम्मिलित करते हैं। तो ये जो रामलला, ये हो जाएगा श्रीकंठ। रामलला जो है वो श्रीकंठ के हो जाएंगे। सॉरी सॉरी, ये रामलला जो है, रामलला, ये ये पुड़किन यहाँ पर दिया हुआ है, पुड़रिक विठल, ये हो जाएंगे रस कौमुदी। रस कौमुदी श्रीकंठ हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रस कौमुदी श्रीकंठ हो जाएंगे। फिर राम विभोग यहाँ पर दिया हुआ है, राम विभोग, ये सोमनाथ हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अंतिम जो दिया है चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये हो जाएंगे वेंकट मखी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दिया है, सूचियों को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, चौथा का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हमको अच्छे से करना है। तो यहाँ पर स्वदेश हो जाएगा। स्वदेश जो दिया हुआ है, स्वदेश, स्वदेश कहाँ पर हो जाएगा? तो स्वदेश हो जाएगा गोरखपुर। फिर उसी की तरफ भारत बंधु, भारत बंधु कहाँ हो जाएगा? हाथरस हो जाएगा। फिर उसके बाद सत्यवादी, सत्यवादी कहाँ हो जाएगा? सत्यवादी आगरा हो जाएगा। और शक्ति, शक्ति अल्मोड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको देखेंगे। तो पहला का 4, तो पहला का 4 ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही से उत्तर चुनिए। यहाँ पर दिया हुआ है देवता और उनकी पहचान, तो उनको मिलाना है। यहाँ पर शिव, शिव दिया है, शिव का हो जाएगा त्रिशूल। विष्णु, विष्णु का हो जाएगा चक्र। फिर गणेश, गणेश का रस्सी का फंदा। और सरस्वती का बीड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला का हो जाएगा दूसरा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आते हैं उसके नीचे, ये भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ट्रेड यूनियन है और दल संबंधी संबंधता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको मिलाना है। तो फिर आते हैं इसको मिलाते हैं।
तो यहाँ पर जो देख सकते हैं भारतीय मजदूर संघ, तो ये भारतीय मजदूर संघ किस में मिलेगा? भारतीय मजदूर संघ जो है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर आ जाएगा पहला का 4। तो पहला का 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसको लगा लेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसमें दिया है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कॉल्ड क्या क्या है? तो यह है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यकाल द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। तो आप व्याख्या में अच्छे से पढ़ लेंगे, हमने व्याख्या टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, वहां से आप सारे क्वेश्चन के व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें दिया है निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ये हो जाएगा ग्वालियर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, जिसमें अधिकारी दिया हुआ है और कार्य दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तलार, तलार को रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी माना जाता था, तो ये हो जाएगा इसका। फिर आते हैं बी, पहला का तीसरा एक ही से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें दिया है किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृति और हिंदी के महान विद्वान कवि कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें दिया हुआ है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये नाटककार थे, इन्होंने नाटक लिखे हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तो करते हैं। पहला में दिया हुआ है कि 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार संतुति की गई, तो ये गलत है। सभी 21 वर्ष की महिलाओं के लिए यहाँ पर नहीं किया गया था। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें दिया है भारतीय इतिहास में अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें दिया है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसमें गायों को समझा जाता था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये दंती दुर्ग हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें चंगेज खां का मूल नाम पूछ रहा है, तो इस ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, तेमुचिन या तेमुजिन वही होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें दिया है ब्रिटिश पत्रकार HW नेविएशन जुड़े थे, तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें दिया है भारत में कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन धार्मिक ग्रंथ गीतिकाव्य सॉन्ग्स सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, तो यहाँ पर ये सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन मेन है, ये पूछ रहा है कि इसको किसने अंग्रेजी में अनुमोदित किया था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने किए थे। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो ये खरोष्टी लिपि को लिखी जाती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें पूछा है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन स्लीमन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें पूछा है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो ये सी आर दास ने लिखा था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसमें पूछा है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था
जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। तो ये बाल पुत्र देव हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसमें है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिताब खिलाफ बगावत नहीं की? तो ये हैदराबाद के निजाम हो जाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इसमें दिया है, कौटिल्य कौटिल्य की पुस्तक और किस विषय पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इसमें दिया है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये अकबर के काल में हुआ था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इंडिका का लेखक कौन है? तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसमें देख सकते हैं कि पहले जो हुआ था वो वुड की घोषणा हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो, डी में दिया हुआ है और बी में। फिर उसके बाद आते हैं, तो उसके बाद जो हुआ था वो हंटर आयोग का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो व्याख्या में आप अच्छे से देख लेंगे, हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम आरोही क्रम से सही अनुक्रम है? तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन, जो ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, परगना फिर सरकार फिर सूबा। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। इसमें दिया है, इनमें से कौन सेक्रेटरी सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में विमेंस फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30 पर। इसमें दिया है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किस के आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो ये आजीविकों के लिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसने उसके शैल चित्रों के प्रयोग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वी एस वांकर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इसमें दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये 26/1/1930 को किया गया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें दिया है, विश्व की 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस पेटियों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका 33 का ए हो जाएगा। इसमें मध्य महाद्वीपीय प्लेट और परी प्रशांत पेटी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखें। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इसमें दिया है, भारत व्यवस्थित है तो भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है? तो इसमें देख सकते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। इसमें दिया है, क्वेश्चन की निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक अधिक कोयला प्रदान करता है? तो ये गोंडवाना क्रम का हो जाएगा। फिर आते हैं, सूची मिलाना है। इसमें दिया है, अल्युमिनियम की कंपनी और स्थिति, इसको मिलाना है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसका हो जाएगा पहला, ये जहाँ पर दिया हुआ है बोलको, तो इसका हो जाएगा को कोरबा। फिर आते हैं क्वेश्चन, ये जो दिया है बी में हिंडालको, तो हिंडालको जो हो जाएगा रेन्यूकूट में हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में पूछा है, भारत के चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को है? तो ये असम को है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में दिया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के समूहों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़,
झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, तो इसको छोड़ देते हैं, इसका व्याख्या आप देख लीजिएगा क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, इसमें दिया है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये मेक्सिको हो जाएगा, मेक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, श्रीहरिकोटा अवस्थित है किसके निकट। तो ये पुलकित झील के निकट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, इसमें दिया है कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा, तापी और चंबल, ये जो है ये खंबात की खाड़ी या अरब सागर कह सकते हैं उसमें गिरती है। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, इसमें दिया है सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन है। तो ये वीनस हो जाएगा, शुक्र। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है। तो मृदा से संबंधित ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इडेफिक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, इसमें दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। तो यह हरियाणा हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, इसमें दिया है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। तो ये मीथेन हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, तो इसमें दिया है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, इसमें दिया है भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 49 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसमें हो जाएगा चाय बोर्ड सर्वा संवैधानिक निकाय है और इस बोर्ड के दुबई और मैक्सिको में विदेशी कार्यालय है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्गों के रूप में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर जर्मनी दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुडविग्स नहर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें देख सकते हैं सूची 1 में जनजाति है और दूसरा में उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिलाते हैं, तो पहला देख सकते हैं खिरगिंज, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है खिरगिंज। तो खिरगिंज जो है किस जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं। तो ये मध्य एशिया में रहते हैं। फिर आते हैं बुशमैन, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है बुशमैन। तो बुशमैन कहाँ पे रहते हैं, इसको देखिए। तो बुशमैन जो है वो कालाहारी में रहते हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन मिलता है, पहला का थ्री और दूसरा का चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, इसमें दिया है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो अनाई मुड़ी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, इस पे दिया है निम्नलिखित में से कौन जल प्रवणता को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा हेलोक्लाइन हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कही जाती है गोदावरी को। फिर आते हैं क्वेश्चन, इसमें ज्वालामुखी और देश जो है इसको मिलाना है। तो माउंट एटना इटली में है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो और इसके बाद क्वेश्चन
जो ये सबकाना दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो सबकाना जो है वो पेरू में है। सबनकाया, सबनकाया पेरू में है। तो पहला का 2 और तीसरा दूसरा का 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नाथुला जो है ये सिक्किम में है, ये गलत दिया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। इसमें दिया हुआ है सूची 1 में झील और सूची 2 में नगर, और इसको मिलाना है। तो इसका हम आपको आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको मिलाते हैं। जो पहला ईरी है, ईरी डेट्राइट में होगा। फिर मिर्चिंगन, यहाँ पर देख सकते हैं मिर्चिंगन दिया हुआ है, ये बैरी में होगा। फिर यहाँ पर ओंटारियो, ओंटारियो जो है हैमिल्टन, हैमिल्टन में होगा। फिर सुपेरियर, सुपेरियर जो है डुलूथ, डुलूथ में होगा। ये यहाँ पर इस तरह के आप इसको मिलाकर इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। इसमें दिया है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्ल वर्षा कहा जाता है। तो ये केरल में कहा जाता है। फिर दिया है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। और क्या पूछा है इसमें, और इसमें पूछा है उपरोक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य हैं। चाय उत्पादक राज्य पूछ रहा है। तो चाय उत्पादक राज्य देखते हैं कौन कौन है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, फिर केरल, फिर त्रिपुरा। तो 3 राज्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 राज्य, सी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो इसमें पूछा है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर प्रधान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो ये राष्ट्रपति को है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर आता है वह है, ये प्राथमिक हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो ये पर्यावरण का संरक्षण है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। इसमें दिया है निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ये शिक्षा का अधिकार है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। इसमें दिया निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी शिकायतों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। इसमें दिया है भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 65। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। इसमें दिया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। कौन सी याचिका, तो ये आदेश नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। इसमें दिया है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। इसमें दिया है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये कौन थे। तो ये जीवी महावलंकर थे, महावलंकर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये पी ए संगमा ये थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। इसमें दिया है किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। इसमें दिया है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन के संबंध
संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये कम से कम जो है वो 5 होनी चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। इसमें दिया है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है, तो ये राष्ट्रपति को संबोधित होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। इसमें दिया है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो ये लोक लेखा समिति करती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो ये विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। इसमें दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों के अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए 21 हो सकती है। फिर आते हैं हॉलॉक द्वीप का नाम बदलकर हॉलॉक द्वीप का नाम बदलकर कौन सा रखा गया है? तो ये आप लोग को पता होगा, ये चर्चा में था। ये स्वराज द्वीप हो जाएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। इसमें दिया है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय में सम्मिलित नहीं है? तो ये 9वीं अनुसूची है, ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन ये नहीं दिया हुआ है, ये 4थी अनुसूची में दिया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। इसमें दिया है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन नंबर सी मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। इसमें दिया है भारत के मुख्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। इसमें दिया है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें सल्फोनेट होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। इसमें दिया है बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। बेकेलाइट किससे बनता है? तो बेकेलाइट जो बनता है वो फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। इसमें दिया है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CuSO4 इंटू 5H2O, ये हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। इसमें दिया है निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो ये चांदी हो जाएगा विद्युत का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में दिया है चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरकरा सिरकरा वास्तव में इनमें से क्या होता है? सिरकरा जो है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आते हैं एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत मतलब उजला सफेद रंग, और चिकनी सतह जो है ताप की खराब अवशोषण हो जाएगी और अच्छी परावर्तक ये हो जाएगी। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86 पर। इसमें दिया है विद्युत सेल स्रोत है किसका? विद्युत धारा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। इसमें दिया है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा घटती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। इसमें दिया है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। इसमें दिया है मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? तो ये लोहा होती है। फिर आते हैं
क्वेश्चन नंबर 90 पर इसमें दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा प्लास्मिड, इसका प्रयोग होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है। तो ये रेडॉन तो है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्ली एक्टिनियम, एक्टिनियम ये नहीं है। बाकी आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सब तो है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर, इसमें दिया है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। ये विटामिन ए होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, इसमें दिया हुआ है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में, डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज जो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक मिशनर ने की थी, फ्रेडरिक मिस्टर। फिर आते हैं 95 क्वेश्चन नंबर पर, इसमें दिया है एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, इसमें दिया है साबुन ग्रीस को हटाता है। जो साबुन जो है वो ग्रीस को हटाता है, तो ये पाश्चीकरण द्वारा हटाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में, इसमें दिया हुआ है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो ये ब्यूटेन होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर, इसमें दिया है मेंडेल मेंडेल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये लैंगिक जनन पर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, इसमें दिया है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। तो इस ये क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, इसमें दिया है किस प्रकार का टीका डिप्थेरिया से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है डिप्थेरिया से बचाने वाला टीका कौन सा है। तो ये टॉक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर, इसमें दिया है निम्न में से कौन कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देश करती है। तो ये हो जाएगा वेग, चाल के साथ गति जो देता है उसको वेग कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, इसमें दिया है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में, इसमें दिया हुआ है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर, इसमें दिया है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार पुरस्कार दिया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर, इसमें दिया हुआ है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर, इसमें दिया है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो इसमें ऑक्सीजन होता है सबसे ज्यादा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर, इसमें दिया है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या इन दोनों का जोड़ होता है, तो 18 और 20 38 हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर, इसमें दिया हुआ है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है। तो लवण जो है नमक, वो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर, इसमें दिया है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर, इसमें दिया हुआ है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, इसमें वसा होता है। 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर, इसमें दिया हुआ है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो ये 2011-12 में पेश किया गया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर, इसमें दिया है भारत के किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। 113 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से कार्य अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र के रियल सेक्टर के निर्माण करते हैं। तो ये इसमें हो जाएगा किसानों का अपनी फसलों की कटाई, ये हो जाएगा। फिर आता है कपड़ा मिलों का कच्चा कपास को कपड़े में बदलना, कपड़ा मिलों को कच्चे कपास को कपड़ा मिलों में बदलना। तो एक और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एक और दो हो जाएगा। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। इसमें दिया है किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। तो ये सही है, नई प्रौद्योगिकी को पूंजीगत व्यय कहते हैं। कोई मशीन आता है तो उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन जो दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। इसमें दिया है ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, सही है। जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है, ये गलत है। इक्विटी वित्तीय को भी पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। इसमें दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो देख सकते हैं। ये दिया हुआ है घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्राहक के लिए जाता है, ये सही है। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। इसमें दिया है नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकीय प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। इसमें दिया है नीचे दिए गए हैं दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला अभिकथन जो है, अभिकथन ऐसे दिया हुआ है 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य का विषय दी, सही है। फिर कारण जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इसे मुद्दे को गति मिली। तो ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो ये हरियाली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं 118 पर। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए स्टंप शुल्क हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो ग्राम पंचायतों द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर कर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। इसमें दिया हुआ है भारत में राजस्व घाटा से तात्पर्य है कि, तो ये राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है, तो ये है भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। इसमें दिया हुआ है कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रयोजन करता है, तो ये हो जाएगा विश्व बैंक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। इसमें दिया है किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पाद। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।
तो ये हो जाएगा ग्रामीण उद्योग, ये नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। इसमें दिया है निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 125। इसमें दिया हुआ है इसमें दिया है एल बी एल एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। परिप्रेक्ष्य एल बी एस क्या है? तो ये हो जाएगा अग्रणी बैंकिंग योजना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 से 127, 128, 129, 130, 131, 132, फिर इसके आगे 133, 134, 135। यहाँ तक आपको मैथ दिया हुआ है, तो इसको हम एक छोटे से वीडियो में बता देंगे मैथ बनाकर। क्योंकि यहाँ पर माउस क्लिप बनाने में प्रॉब्लम होता है, पैड पे बनाकर दिखा देंगे। तो यहाँ 126 से लेकर 135 तक हम छोड़ते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। इसमें दिया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये स्वामी सदानंद सरस्वती ने किए थे। फिर आते हैं 137 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें दिया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ये 1632 हो जाएगा। फिर आते हैं 138 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें दिया है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। इसमें दिया हुआ है दिवंगत अभिनेता मुकुल लाल कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। फिर आते हैं 140 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें दिया है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कौन सी है? तो कितनी है? तो ये 12 हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे जो जिले हैं वो 12 हैं। फिर आते हैं 141 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें दिया हुआ है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति ये कहाँ हुई थी? ये राजगीर में हुई थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। इसमें दिया हुआ है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। इसमें दिया हुआ है वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? तो ये तो हम मारे थे आरा, लेकिन सर के बुक में जो आंसर है वो पटना दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, शायद इसके वजह से दिया हुआ है पटना। तो ये हम आपको आंसर बता रहे हैं, बुक का जो आंसर दिया हुआ है। फिर आते हैं 144 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें दिया हुआ है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये कदीराबाद में है, दरभंगा में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 के भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा मिथिला मखाना को। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। इसमें दिया हुआ है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में दिया हुआ है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। इसमें दिया हुआ है भारत में किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये बिहार का हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 148 में। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मुंगेर जिले में जो स्थित है वो भीमबंध है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। इसमें दिया है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किए गई है? तो ये हो जाएगा गोपालगंज। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 150 पर। इसमें दिया है बिहार में यद्यपि जमींदारी
संवैधानिक रूप में 1952 में हटा दी गई थी। तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों में रह गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान जाति के हिंदू। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर पहला मॉडल सेट था उसको हमने कंप्लीट करा दिया है आप लोगों के सामने। इसमें 150 क्वेश्चन थे और जिसमें जो इसके मैथ्स के क्वेश्चन थे उसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसको करने में समय लगता है और यहाँ पर बनाने में माउस से समय अच्छा से नहीं बनता है। तो यहाँ पर पहला जो सेट था उसको हमने कंप्लीट कराया और आप बताइए आपको कैसा वीडियो लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आंसर भी बताइए कि आपका कितना इसमें से सही हुआ है। कमेंट के जरिए अपना आंसर बताइए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, तो अब वीडियो को हम बंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।